इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, मुझे जो समझाना है वो कॉन्ट्रैक्ट ही समझाना है। एक्ट भी बताना है क्या? एक्ट क्या होता है? लॉ, कानून। ठीक है, इंडिया का है इसलिए इंडियन बोल दिया। देखो क्यों इंडियन लगा दिया गया, क्या ब्रिटिशर्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया तो हमने कहा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ब्रिटिशर्स ने बोला पार्टनरशिप एक्ट तो हमने बोला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो हमने इंडियन 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 फिक्स करके अपना खुद का एक एक्ट बनाया। ठीक है, हाँ, ज्यादातर चीजें तो वहीं पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म सीखने वाला है दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, हाँ, वेरी गुड। अब सेक्शन, सेक्शन तो समझते हो, जब भी कोई एक्ट चालू होता है तो उसमें सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 2 3 4 5 6। सेक्शन नंबर 2, और फिर ये क्या बोलूंगी, क्लॉज एच। ठीक है, क्लॉज एच। सेक्शन 2 का क्लॉज एच अल्फाबेट आएगा ना तो वो क्लॉज ही बोलेंगे। ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था? 1872। इंडिया आजाद हो चुका था क्या? मतलब किस जमाने का होगा ये? ब्रिटिशर्स के जमाने का था ये, और आज भी यही चल रहा है भी, बस बीच बीच में चीजें हम अमेंड करते जाते हैं। 1872 का ये एक्ट था। ठीक है, इसने डिफाइन किया है, सेक्शन 2 के क्लॉज एच ने डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है कि व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है। वो अग्रीमेंट जो क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। वापस अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जब अग्रीमेंट, जब कोई अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो उस दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। चलिए समझते हैं। अग्रीमेंट मतलब कि दो लोगों के बीच में अग्री होना, दो लोगों के बीच में कुछ चीजों को लेकर अग्री होना। एग्जाम्पल के तौर पर आ जाइए, रोहन ने ऑफर दिया, रोहन ने क्या किया? ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? सेल इज बाइक। रोहन बोल रहा है मैं ये अपनी बाइक को बेचूंगा मनोज को। कितने में बेचूंगा? 25,000 ओनली। ठीक है, मनोज ने इस ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है 25,000 में मैं खरीदने को तैयार हूँ। पेड हिम कंसिडरेशन अमाउंट परचेज दैट बाइक। तो दोनों के बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। दोनों के बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगी कि अग्रीमेंट, यही समझना है। दोनों के बीच में क्या हुआ है? अग्रीमेंट। दोनों अग्री कर रहे हैं कि बाइक को 25,000 में खरीदेंगे, अग्री कर रहे हैं ना दोनों को। तो दो लोगों के बीच में जब अग्री हो जाता है किसी चीज को खरीदना या बेचना, इसे हम बोलते हैं अग्रीमेंट। मान लो रोहन ने 25,000 ले लिए, किससे ले लिए? मनोज से ले लिए, और अपनी बाइक नहीं दी। तो अब ये मनोज क्या करेगा? बताओ जरा, क्या करेगा? केस करेगा, कोर्ट में खींचेगा इसे कि भाई 25,000 मुझसे ले लिए लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए। तो अग्रीमेंट मतलब जो दोनों ने बाइक खरीदने को लेके अपने बीच में अग्रीमेंट किया, दैट वाज अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट पूरा नहीं होता है तो मैंने क्या बोला? एनफोर्सेबल बाय लॉ। मनोज जाकर लॉ का सहारा लेगा, और लॉ क्या बोलता है? कोर्ट में जाके केस करो, या तो बाइक मिल जाएगी या तो आपको आपके 25,000 वापस मिल जाएंगे। तो दैट वॉज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ समझ में आया? मतलब कोर्ट में खींच सकते हो अगर अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। इन दोनों को साथ में कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। जो तुम इतनी आसानी से बोल देते हो ना कि हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है या फिर हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अग्रीमेंट मतलब बस दोनों का अग्री होना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि अग्रीमेंट को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ रहा है? मान लो मैंने अग्रीमेंट किया, अग्रीमेंट मतलब जरूरी नहीं पेपर, मैंने अग्री किया कि चलो सारे बच्चों में तुम लोगों को मूवी दिखाऊंगी। मैंने तुम्हें दिया ऑफर, है ना? तुमने किया एक्सेप्ट, तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना, और मैंने नहीं दिखाई, क्या कोर्ट में खींच सकते हो? तो हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तुम्हें मेरे साथ क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आप मेरे अगेंस्ट जा सकते हो कोर्ट में। तो इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। डिफरेंस समझ आ रहा है? अग्रीमेंट सोशल भी होते हैं, मैंने ये सोशल अग्रीमेंट किया, बिजनेस को लेके अग्रीमेंट किया, तो जो बिजनेस को लेके अग्रीमेंट है उसमें मैंने अगर टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी है कि भैया अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये अग्रीमेंट कोई ब्रीच होगा तो कोर्ट में आप मेरे अगेंस्ट यहाँ जा सकते हो, इस तरीके से कंपनसेशन मिलेगा। दैट मींस मैंने उस अग्रीमेंट को क्या बना दिया? कॉन्ट्रैक्ट। तो हमेशा बिजनेस में ज्यादातर चीजें क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बिना अग्रीमेंट के इनकम्प्लीट है, क्योंकि अग्रीमेंट को ही क्या किया जाएगा? एनफोर्सेबल बाय लॉ। उसमें लीगल राइट डाला जाएगा। जैसे मेरे इस एग्जाम्पल की मैं बात करूंगी, रोहन पैसे ले लेता है, अग्रीमेंट किया दोनों ने,
दोनों ने क्या किया है, अग्रीमेंट। लेकिन मनोज का लीगल राइट बनता है ना कि पैसे देने के बाद उसे क्या मिलना चाहिए, उसको उसका बाइक मिलना चाहिए। तो इसके पास लीगल राइट जनरेट हो गया। तो मनोज के पास अगर लीगल राइट है दैट मीन्स वो कोर्ट में जा सकता है। तो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ समझ में आया, बोलो बच्चों, पक्का। चलो, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या होता है, लीगल ड्यूटीज। चलिए, जब कभी भी अग्रीमेंट होता है कुछ उसमें इंपॉर्टेंट बातें होती है। जब कभी भी अग्रीमेंट होता है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ऑफर दिया मैंने ऑफर क्या दिया, मैं अपनी बाइक बेचूंगा 25,000 में। सामने वाले ने बोला मुझे नहीं खरीदना, क्या उसने एक्सेप्ट किया, तो अग्रीमेंट हुआ क्या। तो अग्रीमेंट होने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। अग्रीमेंट होने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें, ऑफर के साथ क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस। उस ऑफर को दूसरे टर्म में क्या बोल सकती हूँ, प्रपोजल बोल सकती हूँ। मैंने प्रपोजल दिया कि भाई मैं 25,000 में बेचने को तैयार हूँ, तुम लोग अगर उसे एक्सेप्ट करते हो दैट मीन्स तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हो गया, अग्रीमेंट। तुम्हारे और मेरे बीच में क्या हो गया, अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट में सबसे पहला क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कर रहे हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ, या तो मैं बोलूँ ऑफर एक्सेप्टेंस, या ऑफर एक्सेप्टेंस को हटा दूं और बस मैं टर्म यूज करूं सिंगल प्रॉमिस। तुम्हारा और मेरे बीच में क्या हुआ, प्रॉमिस हुआ कि मैं 25,000 में बाइक बेचूंगी, बात समझ में आ रही है। लेकिन उस प्रॉमिस में क्या एड ऑन हो रहा है, कंसिडरेशन। अब मुझे इस एग्जाम्पल की बात बताओ, रोहन बेच रहा है बाइक, समझना, रोहन बाइक बेच रहा है मनोज को। तो रोहन, कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में आपको क्या मिलेगा। कंसिडरेशन मतलब क्या है, बदले में आपको क्या मिलेगा। रोहन को क्या मिल रहा है, 25,000। मनोज को क्या मिल रहा है, बाइक। तो अगर मैं बोलूंगी रोहन के लिए कंसिडरेशन क्या है, रोहन का कंसिडरेशन क्या है, बदले में रोहन को क्या मिल रहा है, पैसा। और मनोज को बदले में क्या मिल रहा है, बाइक। तो दोनों का अपना अपना कंसिडरेशन है। तो कोई भी अग्रीमेंट होता है तो अग्रीमेंट में क्या होता है, कंसिडरेशन होना चाहिए ना। मैंने जो आपको बोला ना चलो मूवी दिखाने ले जाऊंगी, कोई कंसिडरेशन है क्या, कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसीलिए ये कोर्ट में नहीं जा सकता है। बात समझ में आई। तो अग्रीमेंट मतलब इन्होंने कहा कि अग्रीमेंट की कहानी होती कैसे है। सबसे पहले एक पर्सन होता है जो आपको प्रपोजल या ऑफर देगा। उस प्रपोजल उस ऑफर को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, उसको एक साथ, ऑफर एक्सेप्टेंस को एक साथ क्या बोलता है, प्रॉमिस बोलते हैं। और उस प्रॉमिस में फिर क्या डालेंगे, कंसिडरेशन। मैंने बोला बाइक बेचूंगा 25 में, सामने वाले ने बाइक खरीदूंगा, तो ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया। या तो ऑफर एक्सेप्टेंस को हटा दो, उसके बदले में मैं एक टर्म यूज करूंगी, तो हम दोनों के बीच में क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। ठीक है, प्रॉमिस हो गया है, और प्रॉमिस के साथ हमने क्या एड ऑन किया, कंसिडरेशन। तो यस, जैसे ही कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुआ तो ये क्या हो गया, अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट में क्या क्या है, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन मिलाकर बोल सकती हूँ। ठीक है, अब अग्रीमेंट को मैंने इसमें क्या एड ऑन किया, एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज बार 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 समझेंगे, अभी ये कुछ टर्म्स हैं जो अब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, क्या सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट है, हाँ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो अग्रीमेंट आता ही है। नीचे वाला लाइन बताओ, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यस, जैसे मैंने तुम्हारे साथ अग्रीमेंट किया कि चलो मूवी दिखाती हूँ, लेकिन क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या, नहीं। लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो है, बात समझ में आ रही है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वेरी गुड। तो क्या सारी चीजों को कोर्ट में घसीट सकते हैं क्या, नहीं। मैंने कहा कि यार खाने में आना, ठीक है, नहीं आई खाने में तुम। मैंने कहा यार खाना वेस्ट हो गया, बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा, जाती हूँ कोर्ट में। इनविटेशन दिया ना मैंने खाने में, मैंने ऑफर दिया आओ खाने में, तुमने एक्सेप्ट भी किया, ठीक है, आप आए ही नहीं खाने पर। मैंने तो खाना बना के तैयार रखना, बहुत लॉस हो गया मेरा। लेकिन ये कंसिडरेशन है ही नहीं, मिसिंग है। तो भाई ऐसे प्रोमिसेस जिसमें कंसिडरेशन है ही नहीं, ऐसी बातें बस अग्रीमेंट तक रह के खत्म हो जाती है। इसलिए लीगल टर्म ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लीगल टर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। अग्रीमेंट लीगल टर्म है लेकिन वो इनकम्प्लीट है जब तक उस अग्रीमेंट में क्या एड ऑन नहीं किया आपने, एनफोर्सेबल बाय लॉ। डन, आ जाइए। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में समझेंगे। सेक्शन 1 से स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है, 266। अब समझना, जब ये स्टार्टिंग में आया था, कब बना था, 18 क्या लिखा है, 72 है, सॉरी देखो, हाँ 72 है। कब बन के तैयार हुआ था, 1872। ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था। जब उस टाइम पे बना था ना, तो उसमें देखो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक की अगर मैं बातें कहूं तो क्या बातें बताता है, जनरल बातें बताता है, पढ़ेंगे अभी। 76 से लेके 123 की बातें क्या है,
सेल्स ऑफ गुड्स, क्या आपने ये सुना सुना सा लग रहा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सुना होगा आपने, सुना है क्या? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सुना है? चलिए, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। क्या ये टर्म समझ में आ रहा है कि गुड्स को बेचा? जब हम गुड्स को बेचते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं ना, ठीक है। फिर क्या लिखा है? इंडेमनिटी एंड गारंटी। व्हाट डू मीन बाय इंडेमनिटी? कंपनसेशन देना, गारंटी देना अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो, ठीक। बेलमेंट, और क्या लिखा है? प्लेज। क्या प्लेज समझते हो? ठीक है, ये वाला प्लेज नहीं है, ये एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। क्या मॉर्गेज समझते हो? गिरवी, सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटीज। यहाँ प्लेज का मतलब मॉर्गेज, गिरवी ये वाला है। तो ये शपथ वाला नहीं है, लीगली ये थोड़ा अलग होता है। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग, यहाँ प्लेज का मतलब क्या है? मॉर्गेज, गिरवी रखना, ठीक है। एजेंसी एंड पार्टनरशिप समझो। जब ये फर्स्ट टाइम बना था 1872 में, तो ये इस तरीके का दिखता था। अब ब्रिटिशर्स चले गए, हमने और नए 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 लॉज बनाए। सबसे आखिरी वाला क्या लिखा है? पार्टनरशिप। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पार्टनरशिप आता है? पार्टनरशिप एक्ट अलग से बना है, ये पार्टनरशिप एक्ट अलग से बाद में बना। तो इन्होंने कहा कि भाई ये एक्ट ना बन चुका है, यहां से इसे हटा दिया गया। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है ना, दो पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो पहले ये साथ में थे, जितने जमाने भर के कॉन्ट्रैक्ट्स आते थे सब एक साथ आते थे पहले एक जमाने में। इन्होंने कहा कि भाई हमने पार्टनरशिप एक्ट को क्या कर दिया है? हटा दिया है, सॉरी, पार्टनरशिप मैटर्स को हटा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट्स हटा दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमने इसको एक अलग से एक्ट बनाया है, अलग से एक लॉ बना दिया है। और जो तुम अभी अपने 11th-12th के सिलेबस में पढ़ के आए हो, वो आप अलग से पार्टनरशिप एक्ट का लॉ पढ़कर आए हो। लेकिन पहले वो क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, आज की डेट में नहीं है, ठीक है। फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी अलग से बन गया है, शायद ना सुना हो, आगे चल के सुनोगे। इन्होंने कहा कि भाई गुड्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, इसके लिए भी हमने अपना एक अलग कानून बनाया। तो जैसे जैसे कानून बनते गए, वैसे वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता गया? श्रिंक होता गया, छोटा होता गया। तो आज की डेट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बस यही चीजें हैं। मतलब क्या क्या चीज हटा दी गई है? सेल्स ऑफ गुड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट हटा दिए, और क्या हटा दिया? पार्टनरशिप। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, दिखा देती हूँ, रुको। तुम्हारी बुक दिख रही है? ये नीचे दिख रहा है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? 1 से लेकर सेक्शन 1 से लेकर 75, और सेकंड पार्ट में क्या दिख रहा है? 124 से लेकर 238। और जो मैंने टॉपिक्स बताए जनरल, और दूसरा फिर क्या लिखा है? दिख रहा है टॉपिक्स आपको? दिख रहा है ना? जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। अब वो दो नाम दिख रहे हैं जो मैंने आपको बताए, क्या पार्टनरशिप दिख रहे हैं? नहीं। फिर मैंने एक और बताया था, सेल्स ऑफ गुड्स कहाँ होंगे? 75 से लेकर 124 के बीच में होंगे। वो सेक्शन है ही नहीं, ओमिट कर दी गई। क्यों कर दिए गए ओमिट? क्योंकि इनका अलग से जब लॉ बन गया, तो एक ही मैटर को दो अलग अलग जगह थोड़ी ना लिखेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का? तो क्या जिस्ट समझ में आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया? क्या है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? वेरी गुड। वो सारे अग्रीमेंट जिसमें क्या ऐड हो जाता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। कंपनसेशन, कंपनसेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? और मुआवजा, कंपनसेशन, ठीक है। चलो, हाँ, क्या देना? क्वेश्चन? हाँ, अच्छा, क्वेश्चन है। सॉरी, रुको ना, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, रुक जा। ठीक है, चल, बोलते बोलते। यस, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। कोई डिलीवर हो गया है ना, तो वो आ जाएगा ना, दिक्कत क्या है इसमें? अच्छा, डिलीवर हो गया, दे दिया है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें वो प्रोडक्ट नहीं मिला है, तो अब डिस्प्यूट होगा ना, अमेजोन में केस होगा ना। कॉन्ट्रैक्ट है, तुम एनफोर्सेबल बाय लॉ वो कर रहे हो ना, तुम तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तुम कोर्ट में खींच रहे हो। और वो बताएंगे, फिर वो चेक करते हैं अपनी तरफ से कि उनकी तरफ से क्या गलती हुआ है, ठीक है। फिर पूरी डिटेलिंग की जाएगी, फिर वो डिस्प्यूट का मैटर है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, बस, केस हो गया, अब लड़ते रहो।
कंफ्यूज हो जाता है, उसकी नौकरी वोकरी भी छिन जाएगी, उस पर पूरी बात आ जाएगी, क्योंकि उसने किसको डिलीवर कर दिया। तुम्हें मालूम होगा वो पास ओटीपी आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे थोड़ी ना डिलीवर कर सकते। ये हो कैसे क्या, मतलब वो बंदा फ्रॉड कर रहा होगा जिस बंदे ने डिलीवर किया, तो केस बनेगा प्रॉपर। ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करें बच्चा। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक तरीके का अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या एक तरीके का अग्रीमेंट, लेकिन बस सिंगल अग्रीमेंट नहीं, वो अग्रीमेंट जो क्या है, एनफोर्सेबल एट लॉ। ठीक है, चलिए, ये अग्रीमेंट कब होता है, किसके बीच होता है, दो लोगों के बीच होता है भाई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो ये जनरल प्रिंसिपल की बात करता है, फॉर्मेशन एनफोर्सिबिलिटी की बात करता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब हम यहाँ पढ़ेंगे पूरी डिटेल में तो आपको अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या आता है, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या बताया, कंपनसेशन। डिटेल में पढ़ेंगे, इनके अलग से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। गारंटी, तुमने सुना होगा गारंटर बनना, गारंटी देना, तो इसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी, ये सारे टर्म्स अभी बस सुनते जाओ, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो कंटेन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज ब्रीच होती है तो ऑब्वियसली आप कहाँ जाओगे, कोर्ट में जाओगे। तो ये बस अभी आपको जनरल बातें बता रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है इस कॉन्ट्रैक्ट की, दैट वाज क्या लिखा है, मर्केंटाइल, या फिर उसको दूसरे सेंस में क्या बोलते हैं, कमर्शियल लॉ। कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के कमर्शियल लॉ है वो ये बोले, या फिर इस कमर्शियल लॉ को दूसरे सेंस में मर्केंटाइल बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री अलग अलग सेंस में आपको बता रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कम इनटू द फोर्स फर्स्ट डे सितंबर 1872, डेटा दिया है उन्होंने। द एक्ट इज बाय नो मींस ऑफ एग्जॉस्टिव, क्या लिखा है, ऑन द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बोला उन्होंने, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बोल रही है, क्या समझा रही है आपको। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नो मींस ऑफ एग्जॉस्टिव ऑन द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ ओनली नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लॉज घूम रहे, जैसे कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो गुड्स को लेके कॉन्ट्रैक्ट है, ये पार्टनरशिप को लेके कॉन्ट्रैक्ट है। इन्होंने कहा जो ये लौता जो एक्ट है ये इकलौता नहीं बचा है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट, ये बस वन एंड ओनली कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज है। इट डज नॉट डील, ठीक है, ये किससे डील नहीं करता है, पार्टनरशिप से डील नहीं करता है। अभी मैंने आपको बताया लॉजिक, पहले जब बहुत सारे लॉज नहीं बने थे तो वो यहीं आते थे, जब लॉज बनते चले गए तो वो लोगों ने अपना अपना रास्ता देखा। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स भी यहाँ पे नहीं आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है, इंश्योरेंस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे नहीं आता है, इंश्योरेंस एक्ट अलग है। ठीक है, इनके अपने अपने खुद के सेपरेट एक्ट्स बने, ये मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन बताया। इन्होंने कहा कि कुल मिलाकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के दो डिवीजन है, दो पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप क्या पढ़ोगे, जनरल प्रिंसिपल, और सेकंड पार्ट में आप पढ़ोगे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो इन्होंने टॉपिक्स दे रखे हैं कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अभी क्या इंट्रोडक्शन समझ में आया, इंट्रोडक्शन समझ में आया। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, अभी इंट्रोडक्शन में बताया, सेक्शन 2 के क्लॉज H में, जिसका मीनिंग क्या है, वही अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसमें दो पार्ट है, अगर आप नोटिस करोगे, एक है एग्रीमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट अग्रीमेंट, और दूसरा उन्होंने ऑब्लिगेशन। क्या मैं इसे बोल सकती हूँ एनफोर्सेबल बाय लॉ, दूसरे सेंस में बोल सकती हूँ, क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ आपकी कोई ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्जाम्पल वो मनोज और वो रोहन वाला एग्जाम्पल, मैंने बाइक देनी थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे बाइक देनी थी, ऑब्लिगेशन थी ना, नहीं किया तो आप इन्फोर्स करोगे ना लॉ। तो इसमें दो चीजें, पहला तो अग्रीमेंट है, और अग्रीमेंट में आपकी कुछ ऑब्लिगेशंस बनती है, कोई भी पर्सन अगर अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता तो सीधे जाके एनफोर्सेबल बाय लॉ आपको मिलता है। डन, चलिए, इन्होंने कहा कि दो चीजें हैं, अग्रीमेंट और ऑब्लिगेशन। चलिए डिटेल में समझते हैं। अग्रीमेंट मतलब क्या, अग्रीमेंट मतलब सबसे पहले कहां डेफिनेशन दे रखी है अग्रीमेंट की, 2E। ठीक है, चलिए, एवरी प्रॉमिस या फिर एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या मैं प्रॉमिस को बोल सकती हूँ ऑफर एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस को बोल सकती हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारे मेरे बीच में प्रॉमिस हो गया, मतलब मैंने ऑफर दिया और तुमने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये बस प्रॉमिस है। ठीक है, ये अभी प्रॉमिस है। अभी समझो, सबसे पहला टर्म हम समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए उन्होंने हमें क्या समझाया, अग्रीमेंट। ठीक है, अब अग्रीमेंट को समझाने के लिए ये पहले हमें बिल्कुल नींव से समझा रहे, सबसे पहला जो शब्द होता है वो ऑफर ही होता है। सबसे पहला टर्म क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने इसे एक्सेप्ट किया, जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है तो इसे मैं क्या बोलूंगी, तुम्हारे मेरे बीच में प्रॉमिस है। डन, यहां तक चीज क्लियर है। इस प्रॉमिस में हमने कंसिडरेशन डाला, कंसिडरेशन मतलब दोनों को बदले में कुछ कुछ मिलना चाहिए। मैं अगर तुम्हें मूवी दिखा रही हूँ तो भाई तुम्हें तो मूवी मिल रही है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है।
तो ये अब कंप्लीट नहीं है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं तो अग्रीमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, तो क्या हो गया तुम्हारे मेरे बीच में? प्रॉमिस हुआ है। अब इस प्रॉमिस में क्या डालो? कंसिडरेशन डालो। जैसे ही कंसिडरेशन डाला तो अब तुम्हारे मेरे बीच में प्रॉमिस नहीं है, अब तुम्हारे मेरे बीच में क्या हो गया है? अग्रीमेंट हो गया। अब इस अग्रीमेंट में ऑब्लिगेशन डाल दो या फिर एनफोर्सेबल बाय लॉ डाल दो, ये क्या बन गया है? पक्का। ये बेस है, ये नींव है। ठीक है, वापस सबसे पहले क्या होता है? ऑफर एक्सेप्टेंस। जैसे ऑफर एक्सेप्ट, मैंने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, तुम्हारे मेरे बीच में क्या हो गया? प्रॉमिस। चलिए कंसिडरेशन डालो, क्या बन गया तुम्हारे मेरे बीच में? अग्रीमेंट। मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। जैसे मैंने मूवी दिखाई तो तुम मुझे बदले में क्या दे रहे हो? तुम मुझे क्या दे रहे हो? कुछ दोगे तो अग्रीमेंट होगा। पैसे दो यार टिकट के। वाह, कितना बड़ा काम कर रहे हो हमारा। थैंक यू बोलोगे? ठीक है, चलिए। तो कुल मिलाकर ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस आपने दिया, दोनों के बीच में हुआ प्रॉमिस। दोनों के बीच में डिसाइड हो गया कि तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला। तो हम दोनों के बीच में क्या डिसाइड हो गया? अग्रीमेंट। ठीक है। अब अग्रीमेंट में हमने जब किया, टर्म्स एंड कंडीशन देखी कि भाई अगर ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करी तो क्या कोर्ट में जा सकते हैं? अगर तुमने कहा कि हाँ जा सकते हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है, तो अब अग्रीमेंट नहीं है, तुम्हारे मेरे बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे ज्यादा सीवियर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है। अग्रीमेंट को तो तोड़ा जा सकता है, प्रॉमिस को भी तो तोड़ा जा सकता है, तोड़ा क्या नहीं जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तोड़ने को तो कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ा जाएगा, फिर आपको भी तोड़ दिया जाएगा ना, कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे तो कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? अब इसी को ये पूरे थ्योरी थ्योरी फॉर्म में समझाएंगे। आओ सबसे पहले समझते हैं अग्रीमेंट। हाँ बेटा बोलो। हाँ जी। अब अग्रीमेंट में तुम कह रहे हो लॉ में चला गया, तो तुम उसे अग्रीमेंट नहीं बोल सकते, उसका नाम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ गए? अगर अग्रीमेंट लॉ में है तो अग्रीमेंट नाम सही नहीं है, उसका नाम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। समझे? अग्रीमेंट मतलब क्या है? इनफॉर्मल हो गया, जिसमें कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इन सारी प्रॉमिस को तुम अग्रीमेंट बोलते हुए घूमो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलने को तो कुछ भी बोलो, लेकिन आपका राइट बनता है कहीं जाने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट केसेस में बनता है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट अग्रीमेंट बोलते हो ना, है ना, लेकिन वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट एज पर लॉ कर रहे हो ना। अब वो अग्रीमेंट नहीं है, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में? डीड बोल रहे हो। लेकिन बहुत सारी जगहों में अग्रीमेंट, तुमने अपने घर को खरीदा तो तुम बोलते हो ना अग्रीमेंट किया, वो अग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में लोग उसे क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। सही टर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्टर, है ना। होता ही है। सही टर्म लीगली आपको क्या बोलना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इनफॉर्मल तरीके से अग्रीमेंट चलता है बच्चा। हर कोई अग्रीमेंट, यार उसके मेरे बीच में अग्रीमेंट हुआ है, जबकि अग्रीमेंट हुआ है और कोर्ट में जा सकते हो, तो सही टर्म क्या है? उसके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बात समझ में आ रही है? वो बस लोग, जनता ऐसे बोलती है, इसलिए हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। क्लियर है? क्लैरिटी है? हाँ हाँ, तभी होगा ना कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट में साइन कर दिया ना, वही हो गया। बात तो भाई फिर तो, है ना, अग्रीमेंट की भी डेफिनेशन देखो। कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट ओरली भी होते हैं और रिटर्न भी। लेकिन अब बात में तूने हाँ बोल दिया, मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है, अब ये अग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट भी है। लेकिन मुझे सबूत चाहिए, मुझे विटनेस चाहिए कोर्ट के सामने। अब ये किसको फेवर कर जाए हमें नहीं पता, इसलिए बीइंग अ सीएस आप हमेशा क्या सजेस्ट करोगे? रिटर्न। ओरल कुछ है ही नहीं आपके लिए, लेकिन लॉ अलाउ करता है। लॉ बोलता है तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन ओरल हुआ है। तुमने पढ़ा ही ना पार्टनरशिप डीड, रिटर्न भी होती है और ओरल भी, लेकिन ओरल को प्रूव करने में तो हालत खराब हो जाती है। हाँ, ओरल है। नहीं, वो एनफोर्सेबल है, वो एनफोर्सेबल है अगर मैंने प्रूव कर दिया तो। हाँ, मैं कह रही हूँ मैंने लीगली, तुम और मैं यहाँ रिकॉर्ड फॉर्म में कर देते कि तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये प्रूफ दिखा सकती हूँ ना, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ओरल अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। बस क्यों मैं कह रही हूँ कि भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम भी जानते हो कब कौन पलट जाए ओरल चीजों में, ये सामने वाला मुकर जाए, मैंने तो बोला ही नहीं था, और मैं क्या प्रूफ करूंगी? हमने तो चार दीवारी के अंदर बोला है, दीवारों के तो कान बोलते हैं, लेकिन वो बता थोड़ी ना सकते किसी को। यस, हो गया हो गया हो गया। अब ये भी केसेस आएंगे, पूरे घर प्रॉपर्टी के गेम खेलेंगे, क्योंकि प्रूफ आ गया ना।
नहीं, रुक जाओ, अग्रीमेंट है, साइन कर दिया है, ठीक है, अगर ये अग्रीमेंट है, साइन हो गया ना, मैं इस अग्रीमेंट को कोर्ट में लेके जा सकती हूँ ना, तुम अगर तोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट तो केस करूंगी ना, तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। मैं कह रही हूँ ओरल भी मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं केस हार कर आने वाली हूँ अगर मेरे पास प्रूफ नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ तो वो भी है। समझ में आ रही है बातें? मेन कहानी कहाँ समझ रहे हो पता है, ओरल भी अलाउड है, मना नहीं कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो क्यों मना कर रहे हैं, एविडेंसेस के चक्कर में। अदरवाइज लॉ ने तो सब बोला, तुम ओरल करना है ओरल करो, रिटर्न करना है करो, लेकिन तुम जानते हो है ना, मुंह की कीमत किसी की नहीं अब, है ना, इस मुंह की कीमत है, आज सच बोल रहे कल झूठ बोल रहे, परसों पता नहीं क्या बोलोगे, ठीक। चले वापस, अग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रोमिसेस, प्रॉमिस, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, अग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस विद कंसिडरेशन, जो अभी हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग दी कंसिडरेशन, अग्रीमेंट समझ में आ गया। तो क्या मैं अग्रीमेंट को बोल सकती हूँ कि भाई ये प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन है, चलो प्रॉमिस को भी और डिटेल में पढ़ो, ऑफर बोल सकती हूँ, एक्सेप्टेंस बोल सकती हूँ, प्लस क्या बोलूंगी, कंसिडरेशन बोलूंगी, बोल सकती हूँ। चलिए, इन्होंने कहा चलो प्रॉमिस को भी समझते हैं, प्रॉमिस को मैंने आपको क्या समझा है, प्रॉमिस मतलब क्या है, ऑफर एक्सेप्टेंस। चलो, तो ये लिखा है, इन्होंने कहा प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्ट, प्रपोजल को क्या बोलते हैं, ऑफर भी बोलते हैं, प्रपोजल को जब क्या कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट, दैट वाज प्रॉमिस, डन। ऑफर एक्सेप्ट दोनों को साथ में प्रॉमिस, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन, साथ में क्या बोलेंगे उसको, अग्रीमेंट, डन 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 डन। बढ़ू आगे, क्या ये पिक्चर दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये क्या लिखा है, सिंगुलर प्रूलर, तो ये क्या लिखा है, प्रूलर ही है ये, ठीक है। अग्रीमेंट में प्रूलर लोग होने चाहिए ना, प्लूरैलिटी लिखा है, प्रूलर मतलब क्या, दो लोग, अग्रीमेंट अग्रीमेंट है ही नहीं जब तक उसमें अपने आप से वादा करना, वादा क्या लाएगा, क्या नहीं, अग्रीमेंट करने के लिए कम से कम कितने लोगों ने चाहिए, 2 or more person मेक दी अग्रीमेंट, पहला समझ में आया। ये क्या लिखा है अजीब, जब अजीब अजीब से मुंह होने लगे तो वो लैटिन टर्म्स कहलाते हैं, क्या लिखा है, कॉन्सेंट एड इदम, क्या बोलता है, मीटिंग ऑफ द माइंड, दिमागों का मिलना, ये क्या बोल दिया, दिमागों का मिलना, म्यूचुअल कंसर्न है ना, कि मैंने तुम्हें बोला कर साइन, कर साइन, ठीक है। या फिर समझो, मेरे घर है, मेरे पास 2 कार है, कितनी कार है मेरे पास, 2 कार है, एक मर्सिडीज है और एक है नैनो, मैंने इस बच्चे से वादा किया, प्रॉमिस किया, ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया, मैंने कहा मैं अपनी कार दूंगी, इसको पता ही नहीं मेरे पास नैनो भी है, ठीक है। इसको लगा अच्छा दीदी कार बेच रही है, मर्सिडीज मिलने वाली है मुझे, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, नैनो, है ना। तो मीटिंग ऑफ माइंड है क्या, इसके दिमाग में मर्सिडीज है और मेरे दिमाग में नैनो देने का है भाई, तो क्लैरिटी ही नहीं है ना। तो साफ साफ अग्रीमेंट 2 लोग के बीच में होगा, और वो 2 लोग एक जैसा सोच रहे हो, मैं मर्सिडीज दे रही हूँ तो इसके दिमाग में मर्सिडीज होना चाहिए, अगर मैं नैनो दे रही हूँ तो इसके दिमाग में नैनो होना चाहिए, अगर इसके दिमाग में कुछ और है तो ये धोखा है एक तरीके से, मैंने भी जानबूझ के क्लियर नहीं किया, है ना। ये बहुत खुश है मर्सिडीज लेने में, मुझे भी पता है ये मर्सिडीज सोचा बैठा है, चिपकाने वाली नैनो, तो भाई ये अग्रीमेंट नहीं कहलाता। तो अग्रीमेंट में 2 चीजें होनी चाहिए, सबसे पहली बात 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है, दोनों का म्यूचुअल कंसर्न एक चीज को लेके होना चाहिए, कंफ्यूजन पैदा नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन है तो वो अग्रीमेंट नहीं है, फिर ये धोखा है, ठीक है, धोखा है, ठीक। इसका जो पैसा है जो मैंने मर्सिडीज के नाम में ले लिया है, ठीक है, मुझे वापस करना पड़ेगा। चले, अग्रीमेंट समझ में आ गया अच्छे से। अभी ऑब्लिगेशन को समझा रहे, ऑब्लिगेशन एक लीगल ड्यूटी है, कुछ करने को बोला जाएगा या कुछ करने से रोका जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम्पल देखिए, ये ऑब्लिगेशन बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला मनोज और रोहन का जो पहला एग्जाम्पल था, मैं आपको बाइक दे रही हूँ, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, मैं बाइक दे रही हूँ तो मेरे लिए कंसिडरेशन पैसा है, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, बाइक, दोनों के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है। मेरा राइट क्या है, मेरा राइट क्या है, मुझे पैसा मिलेगा, और मेरी ऑब्लिगेशन क्या है कि मैं आपको बाइक दूंगी, तो जो मेरा राइट वो तुम्हारा ऑब्लिगेशन है, ऑपोजिट हो जाएगा। तुम बाइक खरीद रहे हो, तुम अपना राइट बताओ क्या है, बाइक मिलेगा, और तुम्हारी ऑब्लिगेशन क्या है, 25,000 देने की, यही समझा रहे, आ जाओ। पार्टीज आर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट राइट एंड ऑब्लिगेशन। चलिए एग्जांपल, ए अग्री कर रहा है बी किससे कि वो क्या कर रहा है, कार बेच रहा है, ठीक है। ए की ऑब्लिगेशन है उसे कार देना है, ठीक है, बी का वही क्या है, राइट है। ए की ऑब्लिगेशन है उसे 10 लाख रुपए देना है,
ए का वही राइट है, जैसे मैंने एग्जांपल बोला ना, जो मेरा राइट वो आपके ऑब्लिगेशन, जो आपके ऑब्लिगेशन वो मेरा राइट, ऑपोजिट होगा ना, वाइस वर्सा होगा ना। समझ में आ रही है चीजें? पक्का पक्का पक्का। मुझे पैसे मिलेंगे तो पैसा मेरा राइट है, और पैसा उसका क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन। समझ में आ रही है चीजें? चलो, तो इन्होंने आपको अग्रीमेंट समझा दिया, इन्होंने आपको क्या समझा दिया, ऑब्लिगेशन समझा दिया। डन। चलू बड़ू। चलो, क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या अच्छे से समझ में आ गया मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इस एनफोर्सेबल को ना अलग अलग टर्म से भी बोला जा रहा है, क्या ऑब्लिगेशन बोल सकते हैं, या फिर लीगल इंटेंशन देना लेना जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग टर्म्स में। चलिए, अग्रीमेंट विच आर, हमने पढ़ा है सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट है, लेकिन सारे के सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। तो कुछ अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे। अग्रीमेंट रिलेटेड टू क्या लिखा है, दो पर्सन ने आपस में अग्रीमेंट क्या की, चलो मूवी देखने, जो मैं तुम्हें पिक्चर दिखा रही हूँ, दो लोगों ने आपस में बोला है ना, चलो आपस का मैटर है, खुद सॉर्ट करो, कोर्ट में क्यों जा रहे हो इस मैटर के लिए? ठीक है, तो उन्होंने साफ बोल दिया भाई सोशल मैटर्स को ना दूर रखो, ये कोई तुमने आपस में अग्रीमेंट कर लिया, ये तुम्हारा मतलब तुम्हारा मैटर है, लेकिन एक्चुअल में इसे कोर्ट में नहीं, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते आप। यहाँ तक चीजें क्लियर है? पहला अग्रीमेंट सोशल मैटर्स, आ जाओ इंपॉर्टेंट समझने वाला, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन, क्या लिखा है, हस्बैंड एंड वाइफ। समझो, अब हस्बैंड एंड वाइफ का डोमेस्टिक मैटर है। अक्सर मियाँ बीवी को रोड में झगड़ते देखा? नहीं देखा? तो कभी देखोगे भविष्य में, या खुद लड़ रहे होगे कभी भविष्य में, ठीक है? तो डोमेस्टिक अरेंजमेंट, मैं तो वैसे डोमेस्टिक डिस्प्यूट की बात कर रही हूँ, इनका आपस का मैटर है, बीच में पढ़ने का नहीं। ऐसे ही लगता होगा, अगर कभी भविष्य में भी सोचेगी बीच में पढ़ोगे, मत पढ़ना, दोनों एक साथ हो जाएंगे, हंसी खुशी रहेंगे, है ना, और तुमको दो गाली अलग देंगे, है ना। चलो, यहाँ पे डोमेस्टिक डिस्प्यूट की बात नहीं करें, डोमेस्टिक अरेंजमेंट की बात हो रही है। चलिए, एक केस है, क्या केस का नाम है, केस का नाम याद रखना है, क्या लिखा है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है ना, ठीक है, तो मिस्टर एंड मिसेस समझ लो, बेलफोर बेलफोर, ठीक है। चलिए, केस थोड़ा सा समझिए। एक हस्बैंड वाइफ जो दोनों साथ में रहते थे, हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया कहीं और, हस्बैंड को जाना पड़ गया कहीं और, ठीक है। अब वाइफ वहीं रह रही थी, लेकिन वाइफ हमारी बहुत नालायक, अफेयर चल रहा गया किसी के साथ, ठीक है। ओ, बहुत बुरा हुआ है ना बहुत गलत हो गया। लेकिन हाँ, अब उस वाइफ ने क्या बोला हस्बैंड से, भाई मुझे मेरे खर्चे वर्चे तो दे, मेरे खर्चे तो है भाई, मैं अगर किसी के साथ घूम रही हूँ तो मेरे खुद के भी तो खर्चे होते हैं, है ना, मुझे भी कभी चुकाना पड़ता है। तो हस्बैंड ने मना कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे पता चले तेरा तो अफेयर चल रहा है, मैं कि तुझे पैसे दूं। सीन समझना, बेलफोर वर्सेस बेलफोर हैड अग्रीड इन राइटिंग, वाइफ बहुत स्मार्ट थी, ठीक है। जब वो ट्रांसफर तो उसने अग्रीमेंट करवा लिया था कि मुझे इतने पैसे हर महीने आप दोगे, हस्बैंड दे भी रहा था। बाद में जब उसे पता चलता है कि यार कुछ मैटर यहाँ तो गड़बड़ है, तो उसने वो पैसे देने क्या कर दिए, बंद कर दिए। वाइफ को बुरा लग गया कि तुम तो अग्रीमेंट कर कर गए थे, साइन कर कर गए थे, क्या लिखा है, अग्रीड इन राइटिंग टू पे हाउस कीपिंग अलाउंसेस टू हिज वाइफ, जो कहाँ रह रही थी, इंग्लैंड में रही थी, वो इंग्लैंड से बाहर गया था, ठीक है। काम करें, केसेस इंडिया के नहीं, सब बाहर के, नाम से समझा करो, ठीक है। अब वाइफ ने अग्रीमेंट तो करवा दिया था, अब वो दे भी रहा था कुछ टाइम तक, बाद में उसे पता चलता तो उसने रोक दिया। ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन शी वॉज, क्या लिखा है, अनफेथफुल टू हिम, जैसे उसे इंफॉर्मेशन मिलती है ही स्टॉप द अलाउंसेस। उन्होंने कहा कि भाई, अब ये मैटर वाइफ लेके जाती है कहाँ, कोर्ट में, वो बोलती है भाई मेरा अफेयर चल था किसी के साथ, इसने ये रोक दिया। तो कोर्ट बोलता है भाई सुनो, डिवोर्स ले रहे हो क्या, डिवोर्स ले रहे हो तो चलो आ जाओ अभी डिस्कस करते हैं कौन किसको कितना पैसा देगा। अगर आप डिवोर्स नहीं ले रहे तो ये भी आपके क्या है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, या आपके आपस के मैटर है, खुद सॉल्व कर लो जैसे करना है। अगर बात कहीं और बढ़ती है तो डिवोर्स के लॉज हैं हमारे पास, उसके तहत मैं केस लूंगा, लेकिन आपके डोमेस्टिक अरेंजमेंट ये जो खिचड़ी है ना, तुम्हारा जो झगड़ा चल रहा है ना, इन सब में मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये अग्रीमेंट, हाँ हाँ, रिटर्न किया था, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, मियाँ बीवी का साफ उन्होंने बोल दिया, ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट की कैटेगरीज अलग है। जैसे मैंने बोला, मैंने तुमसे साइन करवा लिया ना, कंसिडरेशन क्या है, मैंने तुमसे साइन करके दे दिया, आज तुम पेपर लेके, मैं साइन करके मैं तुम्हें कल मूवी लेके जा रही हूँ, मुझे क्या बदले में मिल रहा है, हस्बैंड को क्या मिल रहा था, समझ रहे हो। तो रिटर्न में तुम कुछ भी लिखवा लो,
रिटर्न में आप कुछ भी लिखवा लो, ऑफर एक्सेप्टेंस कर लो, प्रॉमिस कर लो, कंसिडरेशन तो मिसिंग है ना, तो ये अग्रीमेंट ही नहीं है अभी पूरे से। तो डोमेस्टिक मैटर आपके कुछ भी हो, तुमने साइन करवा लिया कि तुम मुझे इतने पैसे दोगे और उसने अगर देना बंद कर दिया है तो नहीं। अगर मैटर कुछ और है, आप नहीं रहना चाहते हो, फिर आप मेंटेनेंस फीस मांग रहे हो, ऐसा होता है, आपने अगर सुना होगा डिवोर्स के बाद पैसे देने पड़ते हैं। तो यस, वो अगर केस हो तो फिर कोर्ट डील करेगा। अदरवाइज डोमेस्टिक अरेंजमेंट को साफ बोला भाई आपस में निपटो, कंसिडरेशन हस्बैंड को तो कुछ नहीं मिल रहा है, हस्बैंड को तो धोखा मिल रहा है बदले में, तो ठीक है, तो साफ उसने रोक दिया, तो अब हम इसमें पढ़ने वाले नहीं है। दिस वॉज द मेयर डोमेस्टिक अरेंजमेंट विथ नो इंटेंशन टू क्रिएट, इसमें कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। तो अग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहला सोशल मैटर्स, दूसरा क्या है डोमेस्टिक अरेंजमेंट, आपस के आपके जो भी मैटर्स, क्योंकि कुछ चीजें तो मिसिंग है ना इसमें, बात समझ में आई, और मेन कंसिडरेशन मिसिंग है बच्चों। डन, पक्का, हाँ केस स्टडीज थी, हाँ लेकिन इस केस का नाम बताओ, मिस्टर एंड मिसेस बैल्फोर, याद रखना ठीक है। चलो, 3 कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब 3 रिजल्ट बोल सकते हो, इफेक्ट बोल सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम दी अबव, क्या लिखा है डिस्कशन, जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसका रिजल्ट क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। पहला क्या लिखा है, पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी तो लीगली बाइंड करोगे। मैं अगर आपके साथ कुछ मटेरियल खरीद रही हूं, ठीक है, बदले में आपको पैसा मिल रहा है, तो दोनों के बीच में लीगल रिलेशन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो लीगल रिलेशन होना बहुत जरूरी है, ऑब्लिगेशन होना बहुत जरूरी है। अग्रीमेंट इज क्या लिखे है, ये लैटिन टर्म है, जनरल होता है इसका मतलब, ठीक है, लैटिन है ना, जेनस बोले तो जनरल, अग्रीमेंट इज जेनस विच कॉन्ट्रैक्ट इज, ये क्या लिखा है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक, इसका मतलब जनरल लिखो और इसका मतलब स्पेसिफिक लिखो, और थोड़ा मुझे बताओ क्या ये लाइन समझ में आ रही है। अग्रीमेंट जनरल होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, क्योंकि उसमें चीजें डिसाइडेड है ना। अग्रीमेंट तो तुम बोलो जिसको बोलना है कि तुम्हारा मेरा अग्रीमेंट हो गया, तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, जाके तोड़ दो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, बदले में तुम्हें थोड़ा ना कुछ मिल रहा है, ठीक है बस। ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल दी अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, पक्का पक्का,